हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम मेजरमेंट ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम में बैरल कैलोरीमीटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। मुख्यतः 4 तरह के कैलोरीमीटर हैं: बैरल कैलोरीमीटर, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर और कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। इस लेक्चर में हम ड्राइनेस फ्रैक्शन पता करने के लिए बकेट कैलोरीमीटर का उपयोग कैसे होता है उसको डिस्कस करेंगे। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम यहां पर बात करें कि सबसे पहला जो कैलोरीमीटर है वो है आपका बकेट या बैरल कैलोरीमीटर। तो सबसे पहले हम देखें कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है। आपको पता है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, कि ड्राइनेस फ्रैक्शन किसी भी स्टीम के सैंपल में मास ऑफ जो भी वेपर है डिवाइडेड बाय मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ वाटर। तो कोई भी वेट स्टीम है उसके अंदर, कोई भी जो वेट स्टीम है उसके अंदर फ्रैक्शन ऑफ वेपर को हम ड्राइनेस फ्रैक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जो सैंपल है उसके अंदर कुछ भाग लिक्विड फॉर्म में होगा, कुछ भाग आपके स्टीम के फॉर्म में यानी वेपर फॉर्म में होगा। तो वेपर फॉर्म का मास डिवाइड बाय टोटल मास इज कॉल्ड एज ड्राइनेस फ्रैक्शन, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हम जब सबसे पहले समझ रहे हैं वो है बकेट या बैरल कैलोरीमीटर। बकेट या बैरल कैलोरीमीटर। तो बकेट या बैरल कैलोरीमीटर में ये कैलोरीमीटर है, ये एक कॉपर वेसल का बना है जिसको इंसुलेट कर दिया गया है। इसके अंदर ऑलरेडी एक वाटर है जिसका टेम्परेचर हम एक थर्मामीटर की सहायता से ले लेते हैं। तो एक नोन मास ऑफ वाटर है, इसको एक प्लेटफॉर्म पे रखा गया है जो इसका वजन ले लेता है। इसके बाद में इसका ऊपर से भी हमने इसको इंसुलेट कर दिया है, इस तरफ से भी, चारों तरफ से भी, और ऊपर से भी हमने इसको इंसुलेट कर दिया है। ये हमारे पास में जो भी स्टीम मेन है, जहां से हमको सैंपल लेना है, वो वाला हिस्सा है। इस हिस्से से सैंपलिंग ट्यूब के द्वारा हम स्टीम को इस कैलोरीमीटर के अंदर इनलेट में देते हैं। यहां से आपका सैंपल इसके अंदर आएगा, इस पाइप के थ्रू ये यहां पर आएगा, और ये फ्लो कंट्रोल वाल्व के द्वारा इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो ये स्टीम आ रही है उसका प्रेशर हम प्रेशर गेज की सहायता से पता कर लेंगे। तो इसमें हो क्या रहा है, सैंपलिंग ट्यूब से हमने स्टीम का सैंपल लिया, और सैंपल लेने के बाद में यहां पर ये परफोरेटेड रिंग है। परफोरेटेड रिंग मतलब इसमें होल्स हैं जिसके द्वारा स्टीम इसके अंदर, आपके वाटर के अंदर आके कंडेंस हो रही है। तो इसको अपन कैसे, इसका वर्किंग कैसे अपन थोड़ा समझ लें और अच्छे से। लेटेस्ट से यहां पर P और T, स्मॉल p और t प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम है। प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम है। इस स्टीम का हमने प्रेशर भी निकाल लिया और हमने इसका टेम्परेचर भी निकाल लिया। इसको थर्मामीटर के द्वारा हम इसका टेम्परेचर भी निकाल लेंगे। और क्योंकि स्टीम टेबल के अंदर प्रेशर के लिए साथ में हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर भी होता है, इसलिए टेम्परेचर हमारा वहां से भी निकल जाएगा। फिर इसके बाद में यहां पर MW इज द मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर। यहां पर जो वाटर है उसका जो मास है दैट इज स्मॉल MW। इसके अंदर जो वाटर दैट इज स्मॉल MW। फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, CW जो है दैट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर। इस कैलोरीमीटर के अंदर जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट CW है। फिर इसके बाद में हम बात करें MC और CC।
ये जो कॉपर का कैलोरीमीटर है इसका भी कुछ मास होगा, वो भी हमने ले लिया है। वो है आपकी MC मास ऑफ कैलोरीमीटर और CC स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर। फिर MS इज द मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड। MS क्या है? द मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड। तो इस कैलोरीमीटर में जैसे ही आपकी स्टीम यहां से अपन सैंपल के द्वारा लेंगे तो यहां पर स्टीम जो कंडेंस हो जाएगी उसका मास, उसको कैसे निकालेंगे? उसको निकालने का आसान तरीका है कि हमने पहले तो इस पूरे कैलोरीमीटर का अपन ने वेट ले लिया, और जब सैंपल लेने के बाद में यहां से जब अपन सैंपल लिया उसके बाद में भी अपन ने इसका मास जो है वो कैलकुलेट कर लिया। कहने का मतलब है जब इनिशियली जब इसके अंदर स्टीम नहीं आई थी तो वो वाला मास अपन ने कैलकुलेट कर लिया, अपन ने यहां से मेजर कर लिया, और जब स्टीम इसके अंदर आ गई और जब वो कंडेंस हो गई तो दोबारा इसका मेजर किया, तो फाइनल माइनस इनिशियल मास दैट विल बी द मास ऑफ द स्टीम। फिर इसके बाद में हमारे पास में इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर प्लस कैलोरीमीटर इज T1 और फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर प्लस कैलोरीमीटर इज T2। तो T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर और T2 इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर प्लस कैलोरीमीटर। तो यहां पर जो इनिशियली एक्सपेरिमेंट के पहले जो टेम्परेचर था दैट इज T1, और जब स्टीम आ गई तब ये थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर है हमारा T2। तो अपने पास में यहां पर अपन इसकी कैलकुलेशन समझ लें, बहुत आसान कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन में बोलते हैं कि हीट लॉस्ट बाय स्टीम, जो आपकी हीट, क्योंकि ये अपन ने इसको इंसुलेट कर दिया है, क्योंकि अपन ने इसको इंसुलेट कर दिया इसलिए इस स्टीम ने जो हीट रिजेक्ट करी है वो किसने ले ली? इस वाटर ने, क्योंकि ये इंसुलेटेड है इसलिए हीट रिजेक्टेड बाय स्टीम शुड बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय दिस वाटर। तो अपन ये इक्वेशन को सेट कर देते हैं, हीट लॉस्ट बाय स्टीम इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर, क्योंकि हीट गेन किसके द्वारा हो रही है? वाटर और कैलोरीमीटर के दोनों के द्वारा हो रही है। तो यहां पर कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर बढ़ा है। तो यहां पर हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी हीट लॉस्ट बाय स्टीम। तो इनिशियली जो एंथैल्पी होगी किसकी? स्टीम की, दैट विल बी MS x HFG प्लस CW इंटू T। ठीक है, ये क्या होगी आपकी? दिस इज द एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम माइनस, क्योंकि MS लिया गया था मास, MS स्टीम की बात हो रही है, उसके लिए इसलिए अपन ने MS लिया, MS इंटू एक्स ऑफ HFG प्लस CW, क्योंकि इसके अंदर कुछ हिस्सा क्या है? कुछ हिस्सा आपका क्या है? कुछ हिस्सा आपका वेपर कंडीशन का सैचुरेशन टेम्परेचर दैट इज द T, उसमें है पूरा का पूरे टेम्परेचर पे वो पूरा का पूरा मास है। तो ये आपका लेटेंट हीट प्लस CWT माइनस कितना हो जाएगा? माइनस जो वो ठंडा हुआ, क्योंकि अब फाइनल टेम्परेचर इसका कितना हो गया इस स्टीम का? T2 के बराबर हो गया। तो वो और किस कंडीशन में है? वो है आपके वाटर की कंडीशन में, लिक्विड कंडीशन में है। तो MS CW इंटू T2 ये किसके बराबर होगा? ये होगा आपका हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर। तो हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर कितना हो जाएगा? CM डेल्टा T वाटर का, CM डेल्टा T आपके कैलोरीमीटर का। तो यहां पर इनिशियल टेम्परेचर T1 था, फाइनल टेम्परेचर T2 हो गया। तो और मास कितना था? MW, कैलोरीमीटर का कितना मास था? MC। इस इक्वेशन को हम यदि जब सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास में फाइनल इक्वेशन ये आ जाती है। इस तरीके से अपन x की वैल्यू यहां पर अपन निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में हम देखें कि इस कैलोरीमीटर की कुछ बातें अपन थोड़ी समझ लें। क्या? कि हीट लॉसेस ड्यू टू कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। इस कैलोरीमीटर में हमने हीट लॉसेस ड्यू टू, जो हमने हीट लॉसेस लिए हैं, हीट लॉसेस ड्यू टू कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, इसलिए देयर इज सम इनएक्यूरेसी। इस इनएक्यूरेसी के कारण क्या होगा? द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। इस कैलोरीमीटर में क्या होगा? जो हमारी कैलकुलेट करी हमने एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो वैल्यू x की या ड्राइनेस फ्रैक्शन की, दैट विल बी लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। तो ये आपका क्या है? दिस इज द आपका बकेट टाइप या बैरल टाइप कैलोरीमीटर। थैंक यू।